हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको अननोन मैन की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। मैं रात के 11 बजे अपने दोस्त के घर से निकली। मुझे अपने घर जाना था जो कि काफ़ी दूर था। सड़कें सूनी थी और मुझे कोई ऑटो या कैब नहीं मिल रही थी। मैं घर जाने के लिए बेचैन हो रही थी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक मुझे एक ऑटो दिखाई दिया। मैंने हाथ हिलाकर उसे रोका। ड्राइवर एक बूढ़ा शख्स लग रहा था। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है बेटी? मैंने उससे अपना पता बताया और वह मुझे ऑटो में बैठने के लिए बोला। कुछ दूर तक चलने के बाद उसने अचानक ऑटो रोक दिया। मुझे हैरानी हुई और मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रुक गए? ड्राइवर ने कहा, बेटी, ऑटो में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मुझे लगता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है। मुझे जानकारी है कि यहाँ पास में ही एक मकान है जहाँ एक मैकेनिक रहता है। मैं उससे हेल्प लेकर आ रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, मैं जल्दी आऊँगा। कहकर वह चला गया और मैं अकेली वहाँ ऑटो में बैठी रह गई। करीब 20 मिनट हो चुके थे पर वो वापस नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मुझे लगा कि मैंने किसी को ऑटो के पास से होकर गुजरते हुए सुना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ऑटो के पास आया और ऑटो का दरवाज़ा खोला। वह उसी बूढ़े की तरह एक डरावना आदमी लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटी, मैंने मैकेनिक से बात कर ली है। वो कल सुबह ऑटो देखेगा। तुम मेरे घर आ जाओ और कल सुबह हम लोग मिलकर ऑटो ठीक करवाएंगे। लेकिन मुझे पक्का डाउट हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उस आदमी की ओर ताकते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने घर जाना है। मैं अपने घर पैदल ही चली जाती हूँ। और मैं ऑटो से उतरकर भागने लगी। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं उससे बच निकली और जंगल की ओर दौड़ पड़ी। मुझे पता था कि जंगल में जाकर मैं उस आदमी से बच सकूंगी। मैं लगातार दौड़ती रही और झाड़ियों में जाकर छिप गई। काफ़ी देर तक मैंने अपनी सांस को रोके रखा। मुझे डर था कि कहीं वह आदमी मुझे खोज न ले। उसके बाद मुझ में थोड़ी हिम्मत आई और मैं सड़क की तरफ बढ़ी। सड़क पर कुछ लोग साइकिल से गुजरे तो मैंने उनसे मदद मांगी। उन लोगों ने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। उस दिन के बाद से मैंने मन ही मन ठान लिया कि कभी ऐसी सुनी जगह पर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करूंगी।